श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 7 अथ सप्तमो अध्याय। विदुर जी के प्रश्न। श्री शुक उवाच। एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्यो भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर उवाच। ब्रह्मान् कथं भगवतश्च चिन्मात्रस्या विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। क्रीडाया मुद्दमो अर्भस्य क्रामिश्च क्रीडसान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। अस्त्राचेद भगवान विश्वं गुणम्या आत्म मायया तथा संस्थापयत्येत अद्भूयः प्रत्यपिधास्यति। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। देशतः कालतो यो असावस्थातः स्वतो अन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेषु स्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एतस्मिन्ने मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः पराणुद विभो कस्मलं मानसं महत्। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री शुक उवाच। स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चितः समयन्यो गतस्मयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैत्रेय उवाच। सेयं भगवतो माया यन्नेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। यदर्थेन विनामुष्य
पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वस्य छेदनादिकः। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, इसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतोकुलः दृश्यते असन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीत क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिहि। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। ये ते इंद्रियोपरामोऽथ दृष्टात्मनि परिहरो विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्यैव कृत्स्नसः। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्च चरणारविंद पराग सेवार रतिरात्मलब्धा। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुरुवाच संच्छिन्नः संशयो मह्यं तौ सूक्तासिना विभो उपैत्रापि उभवन्मनो मे संप्रधावति। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। साध्वेतद् व्याहृतं विद्वन्नात्म मायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्वहि। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंत ऋतो जनः। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराळुदे। भगवान,
आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः हैं नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीत को भी हटा दूंगा। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। दुरापाहल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुषों को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। सृष्टवाग्रे महदादीनि सविकाराण्य अनुक्रमात् तेभ्यो विराज मुद्रित्य तमनुप्राविशद् विभुः। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और उसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्रांघ्र यूरिबाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः स विकासं समासते। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित हैं। यस्मिन् दशविधः प्राणः से इंद्रियार्थे इंद्रिय स्त्रीवृत्त त्वयेरितो यतो वर्णास्त द्विभूतिर्वदस्व नः। उन्हीं में इंद्रिय विषय इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजाभिजित्रा कृते आसन् याभिरिदं ततम्। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। प्रजापति नाम स पतिश्च क्लर्वे कान प्रजापतीनान् सर्गांश्चैवानु सर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान्। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपरेधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते। मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर
राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूरलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उभतिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यङ्गमानुष देवानां सरीसृप तत्रिणां वदनः सर्ग संव्यूहं गार्भस्वेद द्विजोत्थिताम् गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्य अप्ययाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्षो दारविक्रमम्। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्मादि वेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा भगवत् स्मृतम् पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजा। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्ण आश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वे सब हमें सुनाइए। धर्मार्थ काम मोक्षाणां निमित्तान्य विरोधतः वार्ताया दंडनीतिश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मान् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवो संस्थितं। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलं प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापति। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है? प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है? ये नमा भगवांस्तुष्ये अधर्म योनिर्जनार्दनः संप्रसीदति वा येषामेत दाख्याहि चानघ। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए।
अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः। द्विजवर, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कथितः प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क उ स्विदनुसेरति। भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है? निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यघ यनघ सूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों के ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। एतान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्म विवित्सया ब्रूहि मे अज्ञस्य मित्रत्वाद् जया नष्टचक्षुषः। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवा भयप्रधानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री शुक उवाच। स इत्थमा पृष्ठ पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रवृद्ध हर्षो भगवत कथायां संचोदित तस्तम प्रसन्निवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 7वां अध्यायः। श्री राधा